भारत में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव की जड़ों को समझना आसान नहीं है, लेकिन इतिहास की गहराइयों में छिपी कहानियां इसकी क्रूरता और संघर्ष को उजागर करती हैं। चमार शब्द मात्र एक जाति का नाम नहीं है, बल्कि यह उस क्रूरता का प्रतीक है जो जातिवाद और ब्राह्मणवाद ने उत्पन्न की। चमारों को अक्सर चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन इसी कठिन स्थिति में उन्होंने वीरता की कई मिसालें भी पेश की। इनमें से एक उल्लेखनीय कहानी है चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट की कहानी एक ऐसा अध्याय है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन इसका साहस और बलिदान इतिहास में अमर है। यह रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थी और इसने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। चमार रेजिमेंट की स्थापना 1943 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग जातियों से सैनिकों की भर्ती शुरू की। चमार रेजिमेंट को विशेष रूप से चमार जाति के सैनिकों से भरा गया। इस रेजिमेंट का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में था और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से सक्रिय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया, जिसमें इम्फाल, कोहिमा और रंगून, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, शामिल थे। इस रेजिमेंट ने जापानी सेना के खिलाफ युद्ध में अपने साहस का परिचय दिया और महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इसके जवानों ने अपने पराक्रम के बल पर कई युद्धों में विजय प्राप्त की और इंग्लैंड की तरफ से उच्च सम्मान प्राप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट के अदम्य प्रदर्शन और गौरवशाली जीत से भारतीय ब्रिटिश सरकार चमार रेजिमेंट से काफ़ी खुश थी। इसलिए सरकार ने चमार रेजिमेंट को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। कैप्टन मोहनलाल कुरील ने समझ लिया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों को उनके ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए भेज रही है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी रेजिमेंट को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया और सिंगापुर पहुंचकर चमार रेजिमेंट के सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह संघर्ष इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई को जेल में डाल दिया गया। कैप्टन कुरील को भी कई सालों तक जेल में रखा गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आज भी चमार रेजिमेंट की वीरता की कहानियां अमर है। हरियाणा के खासी में चमार रेजिमेंट का पहला स्मारक स्थापित किया गया है, जो उन वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चमार रेजिमेंट के बारे में किताबें लिखी जा रही हैं और इस पर PhD भी हो रही है, लेकिन इसे फिर से बहाल करने की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। चमार रेजिमेंट की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे जाति और सामाजिक भेदभाव के बावजूद एक जाति ने अपनी वीरता और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी न केवल एक जाति की संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे इतिहास में ऐसे वीरता के अध्याय हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आशा है आपको चमार रेजिमेंट की यह कहानी जानकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर हमारे चैनल XMT न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपके सुझाव और राय कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।